और इसीलिए आज इस चर्चा में, इस संवाद में एक बड़ा प्रयोग हम करने जा रहे हैं। आज बीजेपी के 2 प्रवक्ता होंगे और कांग्रेस के 2 प्रवक्ता होंगे, यानी 2 कद्दावर नेता बीजेपी के, 2 कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के। हालांकि यह अनोखा प्रयोग हम ही ने अपने कार्यक्रम में ठीक 2 महीने पहले किया था, जिससे बहुत सी चीजें क्लैरिफाई हुई थी। आज हमें लगा इस कार्यक्रम की दोबारा आवश्यकता है और मैं बुलाना चाहता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को। अभिनंदन है शाहनवाज जी आपका। और मैं बुलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक और कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, धुरंधर प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को। उनका भी अभिनंदन है। लेकिन दूसरी तरफ से भी 2 धुरंधर हैं। पहले मैं बुलाना चाहता हूं हारून यूसुफ को, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, 3 टाइम मंत्री रहे दिल्ली की सरकार के अंदर। आपका भी अभिनंदन है सर, हारून यूसुफ साहब। और अब मैं बुलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक, वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को। उनका भी अभिनंदन है। तो यानी मुकाबला बराबर का होगा आज। और विषय है हिंसा पर सेकुलरिज्म का एक तरफा चश्मा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको सीए पर एक ऐसे व्यक्ति के विचार बताऊंगा जिन्हें ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के बड़े वकीलों में शुमार किया जाता है। ये वो शख्स है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलदीप जाधव की पैरोकारी करी और मुकदमा जितवाया भी, और अपने तर्कों से पाकिस्तान की धज्जियां भी उड़ाई। ये व्यक्ति किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं। मैं बात कर रहा हूं हरीश साल्वे साहब की। हरीश साल्वे ने हाल ही में सीए को लेकर अपने विचार रखे, जिन्हें आज बताना, जानना, समझाना जरूरी है। हरीश साल्वे कहते हैं कि सीए संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करता। सीए मुसलमान विरोधी कानून नहीं है। साल्वे कहते हैं कि ऐसा कोई कानून या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिससे पता चले कि सरकार मुस्लिमों को देश से निकालना चाहती है। हां, अगर सिर्फ मुस्लिमों से नागरिकता के सबूत मांगने की कोई प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसे असंवैधानिक कहा जाएगा। लेकिन सीए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में सीए को लेकर आखिर विवाद क्या है, मैं इसे समझने में असमर्थ हूं, यह हरीश साल्वे ने कहा। आखिर मैं हरीश साल्वे सीए का विरोध करने वालों से सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें वाकई इस बात के सबूत चाहिए कि तीनों इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है। ये पॉइंट के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। जनता जनार्दन, आपका भी अभिनंदन है और आप चारों का भी अभिनंदन है। इस विशेष कार्यक्रम में बहस आचार्य जी, हारून यूसुफ साहब, डॉक्टर पात्रा और शाहनवाज हुसैन साहब हम डेली करते हैं, लेकिन इसको मैंने बहस का नाम नहीं दिया, इसको मैंने संवाद का नाम दिया है। मुझे लगता है कि यह संवाद करना बेहद जरूरी है, और यह संवाद करना इसलिए जरूरी है कि जब मुल्क के अंदर कई ताकतें लगी हों मुल्क को बिगाड़ने में, तो सुधारने का काम भी हम सबका है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज की बहस के अंदर तर्क दिए जाएं और तर्कों पर अपनी बात को रखा जाए। मैं इस बहस की शुरुआत सैयद शाहनवाज हुसैन आपसे करता हूं। सबसे बड़ा सवाल सीए के बाद एक खड़ा होता है कि बीजेपी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है, और जो दिल्ली में हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जवाब देखिए, बीजेपी का भारत के मुसलमानों से वही रिश्ता है जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हिंदू से है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा कि जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे यहीं के हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। हमारे नेता अमित शाह जी ने कहा ये देश जितना मेरा है उतना मुसलमानों का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा ये देश सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलेगा। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मुसलमान हमारे जिगर के टुकड़े हैं। हम अमित जी ये मानते हैं कि इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ। कांग्रेस ने कुर्सी की लालच में देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया जी, लेकिन जो मुसलमान भारत से चले गए वो चले गए। जो हिंदुस्तान की मिट्टी में रह गया उसे हम अपना मानते हैं। और एक पैमाना है, जो इस वतन से प्यार करेगा भारतीय जनता पार्टी उससे प्यार करेगी, और कोई पैमाना नहीं।
बिल्कुल आपकी